नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक लेह का दौरा कर चीन को सख्त संदेश दिया। एलएसी पर तनाव के बीच पीएम मोदी आज लेह से निमू पहुंचे। उन्होंने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बिना चीन का नाम लिए साफ साफ कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने गलवान के वीरों की वीरता को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम भी गए, जहां उन्होंने शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सैन्य अधिकारियों से एलएसी पर ताजा हालात की जानकारी भी ली है। दिनकर की कविता सुनाकर भी उन्होंने पराक्रम की याद दिलाई। मोदी ने सुनाई गलवान के शहीदों की शौर्य गाथा और एलएसी पर मौजूद तमाम वीरों की वीरता को उन्होंने नमन किया। वंदे 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 भारत माता की वंदे। आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह, लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द जवानों के भीतर हौसला भर रहे थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता, उनकी पंक्तियां भी उन्होंने सुनाई है, ये कहते हुए, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। यकीनन जब इन शब्दों में प्रधानमंत्री अपने वीरों को नमन करें तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है, और खासकर दुश्मन देशों के लिए। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह जी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एडीजी हैं आर्टिलरी एट आर्मी हेडक्वार्टर। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले हम सीधे लेह का रुख कर लेते हैं, जहां से लाइव मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द ने जवानों के भीतर जोश भर दिया होगा, यकीनन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के वहां से प्रस्थान करने के बाद आपकी जवानों से बातचीत हुई होगी, अधिकारियों से बातचीत हुई होगी। पीएम के इस दौरे के बाद वहां पर किस तरह का असर देखा जा रहा है? मंजीत नेगी।
चित्रा, युद्ध घोष से पहले जिस तरह से जवानों को मोटिवेट किया जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है, कुछ इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर लद्दाख में था जब प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का जो 6 से 7 घंटे का जो दौरा रहा है, बहुत एक तरह से कह सकते हैं युद्ध स्तर का दौरा था लगातार। वो सबसे पहले लेह में उतरने के बाद फॉरवर्ड पोस्ट नीमू ब्रिगेड जो यहाँ से 35 किलोमीटर आगे का इलाका है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर सीधे जाकर उन्होंने सबसे पहले जवानों को संबोधित किया। उनका संबोधन के दौरान जिस तरह से उन्होंने जवानों को एक तरह से युद्ध में जाने से पहले की तैयारी को लेकर अलग अलग तरीके से उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही वहाँ पर जो आर्मी कमांडर थे, CDS जनरल बिपिन रावत थे, इसके अलावा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, उनसे उन्होंने ताज़ा हालात की जानकारी ली और साथ ही जो सैन्य कमांडर थे उनको सीधे निर्देश दिए प्रधानमंत्री ने कि अभी जिस तरह के हालात एक तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और 15 जून की जो घटना जिस तरह का की हिमाकत चीन ने की, उसके बाद इस वक्त चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पर वो मिलिट्री हॉस्पिटल में जो घायल जवान थे उनसे भी मिले और इसके साथ ही यहाँ पर जो स्मारक है, शहीद स्मारक, वहाँ पर भी उन्होंने सियाचिन से लेकर करगिल तक अब तक के जितने तमाम शहीद हैं इस इलाके में उनको श्रद्धांजलि दी। चलिए दोबारा आपका मैं रुख करूंगी मंजीत, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और जब देश का कमांडर फ्रंट मोर्चे पर जाकर खुद लीड करे और इस तरह से हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई करे तो वो अपने आप में उसके लिए शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक ऐसे वक्त में जब LAC पर चीन के साथ तनातनी का माहौल है। और इसी सवाल के साथ SVP सिंह जी, मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधन करते हैं और चीन की ओर से प्रतिक्रिया आती है कि बातचीत तो अभी जारी है, कोई भी पक्ष उकसाने वाली बात ना करे, तो इसको क्या समझा जाए? क्या खलबली मची हुई है इस वक्त चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मजबूत संबोधन के बाद? सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री का वहां पे जाने का मैं उसके ऊपर जिक्र करूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण उनका ये डिसीजन और वहां पे जाके उन्होंने जैसे संदेश दिया है, भाषण दिया है, एक सारी दुनिया ने सुना है और ये उनका संदेश चीन के कानों में गड़गड़ा होगा कि हमारा देश 2020 में तैयार पर तैयार है। अभी तक तो 70 साल में जो वो करते आए हैं, छोटी छोटी इंच बाय इंच या ग्रैब बाय ग्रैब एंड फिर नेगोशिएट, वो जमाना वो टाइम खत्म हो गया है। और इसी में प्रधानमंत्री का ये जो संदेश है ये बातों का नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिल्डअप हुआ है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तादाद में ताकत दिखाते हुए तैयार बर तैयार एक बहुत शानदार ट्रेंड फौज है। दूसरा चीन के जो ये संदेश आ रहा है कि बातचीत रहे, बहुत अच्छी बात है, बातचीत रहनी चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह के ऊपर, मिलिट्री टू मिलिट्री भी रहनी चाहिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। पर चीन के इस संदेशों से हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना, उनके धोखेबाजी में। उन्होंने अरुणाचल में भी मूवमेंट की है, कहीं भी सिक्किम वगैरह में भी कर सकते हैं, उनकी शैतानी नेपाल में भी हो सकती है। हमारे देश को तैयार बर तैयार सुरक्षा और सर्विलेंस पूरी इंटेलिजेंस का भी मेल मिलाप करते हुए जैसे हमारे हथियार अभी आ रहे हैं, इसमें हमारा गार्ड अभी लोअर नहीं होना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और कम से कम आज वो कड़ा संदेश चीन को यकीनन मोदी के इस संबोधन के बाद मिला भी होगा। अब मैं सीधे PK सहगल साहब आपका रुख करते हुए उसके बाद मंजीत के पास चलूंगी। सहगल साहब, सीधा सा सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि कमजोर शांति तो चाहता है मगर वो शांति ला नहीं सकता है, शांति लाने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है, PM के इन शब्दों के क्या मायने हैं? ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी PK सहगल जी। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जो है दुनिया में इस समय सबसे मशहूर ओरेटर हैं। उन्होंने बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई आज की जैसे विंस्टन चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड सोल्जर्स को, ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रोत्साहित करते थे। आज ये भाषण पूरी दुनिया ने सुना होगा, चीन ने भी सुना होगा, पाकिस्तान ने भी सुना होगा, हिंदुस्तान के डोमेस्टिक ऑडियंस ने भी सुना होगा, इंक्लूडिंग दी ऑपोजिशन पार्टीज। सबको साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान का जो सैनिक है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही हौसले वाला है, बहुत ही दमदार है और चीन को हर प्रकार से पराजित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने साफ तौर पे उन लोगों को एड्रेस किया, कहा जाता है कि मैन बिहाइंड द मशीन इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट, और उन्होंने उस एलिमेंट को
संबोधित किया, जो वास्तव में मैन बिहाइंड द मशीन है। अगर आपको याद होगा कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के पास हमसे अच्छे हवाई जहाज थे, हमसे अच्छे टैंक्स थे, हमसे अच्छे तोपखाना था, उसके बावजूद भी जीत हमारी हुई, क्योंकि हमारा जो मैन बिहाइंड द मशीन था उसका मोराल ज्यादा अच्छा था, उसका मोटिवेशन ज्यादा बढ़िया था, लीडरशिप ज्यादा स्ट्रांग थी, उसकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी थी, और उसको साफ तौर पर नजर आता था कि उसका पूरा देश जो है एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा है। आज प्रधानमंत्री ने यही उसको साफ तौर पे कहा कि बेटे आपके पीछे 135 देश के नागरिक आपके पीछे खड़े हैं, हर एक को आपके ऊपर भरोसा है, हर एक को आपके ऊपर विश्वास है, हर एक को आपकी क्षमता के ऊपर एक किस्म से बिल्कुल उनके साहस को भी सलाम करते हुए पीएम नजर आए और साहस को लेकर अलग अलग शब्दों के जरिए उनके हौसलों की जमकर तारीफ की है जो सरहद पर इस वक्त हमारे सैनिकों की तैनाती है। एक बार फिर से मनजीत का हम रुख कर लेते हैं। मनजीत, जब विस्तारवाद पर सीधा सीधा हमला बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि ये युग तो विकासवाद का है, विस्तारवाद का नहीं है, और विस्तारवादी शक्तियों का इतिहास क्या रहा है हम सब ने देखा है कि किस तरह से वो कोशिशों में लगी होती हैं लेकिन अंत में वो खत्म हो जाती हैं। चीन को समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। अपनी विस्तारवादी मानसिकता को चीन अब पीछे करे, यही वक्त की जरूरत है। मनजीत, चित्रा, अभी दो दिन पहले यहाँ पर चुशुल में दोनों सेनाओं के जो कोर कमांडर हैं उनके बीच में बातचीत हुई थी, और उस बातचीत के बीच में चीन की तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि अब बातचीत से इसका रास्ता सुलझाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से भारतीय सेना की ताकत को सरहद पर आकर गिनाया, वो चीन के लिए वो संदेश काफ़ी है। प्रधानमंत्री ने विकास की बात की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमारी जो सड़क है, और उसके अलावा यहाँ पर जो सैन्य तैयारी भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए चित्रा पिछले अगर खासतौर से अभी चीन के साथ के बिल्डअप को देखें तो ये भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर दिखाई है, चाहे वायुसेना की ताकत हो, लड़ाकू विमान सुखोई से लेकर मिराज, मिग जैसे लड़ाकू विमान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, बोफोर्स से लेकर M777 जैसी तोप यहाँ पर तैनात की गई हैं, और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले स्पेशल फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए, और उन्हीं सबका जायजा प्रधानमंत्री ने लिया, और उन्हीं की बात चर्चा उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी कही, जो साफ तौर पर जवानों के लिए एक हौसला अफजाई थी और चीन के लिए साफ संदेश था कि हम बातचीत की बात तो जरूर कर रहे हैं लेकिन सैन्य तैयारी में भारत की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, यह सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हिंदुस्तान बातचीत में भरोसा भी करता है, वो शांति भी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पड़ोसी मुल्क तय करे कि वो शांति किस कीमत पर अदा करना चाहेगा, और इसी वजह से सीधा सीधा संदेश यहां पर पीएम मोदी की ओर से दिया गया। एसवीपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब विस्तारवाद के ऊपर विकासवाद को हावी बताते हैं पीएम मोदी और कहते हैं विस्तारवादी शक्तियां खत्म हो गई हैं, एक वक्त के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो इसके जरिए सीधे चीन की मानसिकता पर चोट की है पीएम ने? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि इतना बड़ा ये संदेश है। इसमें क्या है कि चीन को आप देखो, चीन ने अपना एक्सपेंशनिस्ट जो है जरिया इतना बढ़ाया हुआ है। वो बोलते हैं कि 2 फ्रंट वॉर में भी नेपोलियन, हिटलर जो ने 2 फ्रंट खोले तो हार देखनी पड़ी, पर जी जिनपिंग साहब ने क्या किया है, मल्टीपल फ्रंट्स खोल दिए हैं। साउथ चाइना सी, ताइवान, अभी इंडिया के साथ, और ये भूल रहा है कि मेरा अपना हांगकांग में क्या हो रहा है, ये भूल रहा है कि मेरे पास वो तिब्बत है उसको संभालना है, ये भूल रहा है कि मैंने वो जिनजियांग को संभालना है, ये भूल रहा है कि उसकी अपनी पार्टी में कितनी ज्यादा स्ट्राइफ उसको उसने सामना करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाथ बढ़ा लिए हैं। और जब देश ऐसे करता है उसको अपने आप को संभालने में बहुत कठिन समय आ जाएंगे और आ गए हैं। जितना भी वो देश की फौज तकड़ी हो वो संभाल नहीं सकेगा। ये पीपल लिबरेशन आर्मी एक डंडे के ऊपर चलती है, बिल्कुल, हमारी इंडियन आर्मी एक और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मोरल, टॉप लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट देखती है। और आज का दिन हमारे प्रधानमंत्री ने, जब मैं बोल रहा हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप फ्रंट पे है, प्रधानमंत्री ने हमारी सेना को, हमारे जवानों को ये बताया है कि मैं आपके पीछे नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ गलवान घाटी में हूं, लड़ाई के मैदान में हूं। तो इस देश को और क्या चाहिए? बिल्कुल, हम इतनी मजबूत फौज हमारी तैनात है, और जब हमारे पास ये और अभी एक्विजिशन इक्विपमेंट आ रही है
तो फिर आप देखना कि ये ताकत कितनी बढ़ेगी। बिल्कुल। और मैं इसमें ये भी समझता हूं, ये जो हम ताकत बढ़ा रहे हैं अपनी, हमारी जो एक्विजिशन हो रही है, ये मैं समझता हूं शुरुआत है, और इसको हमने आगे बढ़ाना है। जो हम कैपेबिलिटी डिजायर्ड है, हमारी कैपेबिलिटी चाहते हैं, उसको हमने अचीव करना है। बिल्कुल। उसके हमने अभी नहीं रुकना, हमने उसके ऊपर स्लो डाउन नहीं होना है। जितना भी खर्चा हो, देशवासियों को बाकी कठिनाइयां सामने आती हैं, सामना करना पड़ेगा। और लगातार कई दिनों से इस तरह की कोशिशें भी हम देख रहे हैं, चाहे फ्रांस से संबंधों की बात हो, रशिया से संबंधों की बात हो, अमेरिका के साथ भी जिस तरह से हमारी बातचीत जारी है, हमारी तैयारी भी उसी के हिसाब से हो रही है। सहगल जी, अब मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बार बार विपक्ष ये सवाल भी पूछ रहा था कि कई दौर की बातचीत शी जिनपिंग के साथ उनकी हो चुकी है, चाहे 2019 में मल्लपुरम की बात हो, उसके पहले हमने देखा था चीन के वुहान में दोनों की मुलाकात हुई थी, और जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से आपस में द्विपक्षीय वार्ता भी कई दौर की हो चुकी। लेकिन उसके बावजूद चीन ने इस तरह की हरकत की 15 जून की रात, जो हम सब ने देखा था। आज उन्होंने भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए, वो बांसुरी वादक हैं, हम उन्हें नमन करते हैं, तो सुदर्शनधारी चक्र को भी नहीं भूलना चाहिए। इसके जरिए भी एक बड़ा मैसेज दिया गया है चीन को। सहगल साहब, देखो, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो पहले सवाल का आज उन्होंने बोला, उसका सही प्रकार से जवाब नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पे चीन को कहा है, बिना नाम लिए, कि जो एक्सपेंशनिज्म का एरा है, विस्तारवादी का एरा है, वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और जो देश ऐसी नीतियों में बिलीव करते हैं, वो आज दुनिया के लिए पीस, स्टेबिलिटी और ट्रैंक्विलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और दुनिया को एकजुट होकर इस खतरे के साथ निपटना होगा। दूसरा, उन्होंने कहा, हमने पूरी कोशिश की है चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात तैयार करने के लिए। जब से प्रधानमंत्री बने, पूरी कोशिश रही है उनके साथ, चीन के साथ ताल्लुकात इंप्रूव किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी चीन ने उनकी हमारी तमाम सेंसिटिविटी को, हमारी सिक्योरिटी को, हर एक चीज को हमेशा नजरअंदाज किया है और गलत नजायज फायदा उठाता रहा है। लेकिन आज समय आ गया है कि हम साफ तौर पर उसको बताना चाहते हैं कि हम इसको अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कूटनीति की वजह से आज हिंदुस्तान के रिश्ते नाते सारे देशों के साथ इतने बढ़िया हैं कि अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस आपके साथ खड़ा हुआ है, जर्मनी आपके साथ खड़ा है, इसराइल आपके साथ खड़ा है, यहाँ तक कि रशिया, जिसके ऊपर चीन डिपेंडेंट कर रहा था, रशिया ने भी कहा है कि वो 1 साल पहले ही आपको S-400 डिलीवर कर देगा और बाकी जितना भी सामान चाहिए आपको दे देगा। यानी दूसरे लफ्जों में रशिया ने भी चीन को क्लियर शब्दों में कह दिया है कि ऐसे समय में वो चीन के साथ नहीं खड़ा हो सकता। और एशियान के जितने भी देश हैं, 10 के 10 देश जो है बाय देमसेल्फ तो कमजोर थे, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत को देखते हुए तमाम 10 के 10 देश ने चीन को एक किस्म से चुनौती दे दी है कि जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये चोट बार बार करनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि कम से कम पाकिस्तान की जब बात आती है तब तो हमने अक्सर देखा है, लेकिन चीन की बात आते वक्त अक्सर कुछ ना कुछ सुर हमारे मध्यम पड़ जाते थे। लेकिन आज पीएम मोदी की ओर से जो सख्त संदेश दिया गया है, वो अपने आप में चीन के लिए काफी है कि दरअसल वो अपनी विस्तारवादी ताकत को जो लगातार आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, उससे वो पीछे जाए, वरना अंजाम क्या होगा। पीएम मोदी के शब्दों में ये साफ साफ आज पता चल गया किस तरह की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक से जुड़ने के लिए। मंजीत, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। हमारे साथ 2 रक्षा विशेषज्ञ और हमारे सहयोगी मंजीत नेगी पल पल की जानकारी देते हुए। अपने आप में आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि LAC पर एक तरफ चीन के साथ तनातनी, वहीं सरहद पर जाकर चीन को 2 टूक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे जरूर देखिएगा पीएम मोदी ने कैसे बढ़ाया LAC पर जवानों का हौसला। संपूर्ण संबोधन बिना किसी ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।